फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का हम लोग सम कर रहे हैं। हम आगे ही बताए थे कि घर को आप 3 काम में लगा सकते हैं। एक है लेट आउट, लेट आउट माने भाड़े में लगा दिए, सेल्फ ऑक्युपाइड माने खुद रह के मजा लेते हैं, और एक है यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन, खुद का घर में खुद का बिजनेस लगाए हैं, खुद का प्रोफेशन लगाए हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे H3 एक को दे देता, आप ब्रैकेट में लिख देता यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो उसका हम कैलकुलेशन नहीं करते। इस चैप्टर में कैलकुलेशन होगा लेट आउट का, सेल्फ ऑक्युपाइड का, लेट आउट का, और हम जैसे सवाल दिए हैं ना 2 ठो, लेट आउट सेल्फ ऑक्युपाइड, एक और H3 रहता और ब्रैकेट में लिख देता यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो उसका कैलकुलेशन हम लोग नहीं करते। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो लिखे का है नहीं कि ताकि हम लोग को समझ में आएगा, जगह नहीं है, समझे? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या? हाँ, भर भर के दिया, भर भर के। समझ में क्या बोले? पहला वाला क्या है? इसका कैलकुलेशन होगा। दूसरा क्या है? एक और बगल में लिख देता यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो उसका कैलकुलेशन कुछ करने का दरकार, समझे? अब कभी कभी धोखा देगा ऐसा, लेट आउट एंड टेनेंट यूज फॉर बिजनेस, बारे में लगा दिया टेनेंट बिजनेस करता है, तो टेनेंट कुछ भी करे उससे हमको क्या मतलब है? हम तो लेट आउट कर दिए ना, हम तो क्या कर दिए? आपका घर, आप मालिक है, आप खुद उसमें करते हैं बिजनेस और प्रोफेशन, तब जाके नहीं होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? सुनिए अच्छे से एकदम। तो H1 का कैलकुलेशन होगा, H2 का भी कैलकुलेशन होगा। क्लियर? ये थोड़ा फॉर्मेट समझ लीजिए, ये कंप्लीट फॉर्मेट है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट आउट के लिए, अगर लेट आउट रूम है तो लेट आउट के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बोलिए, जोर से बोलिए। लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, मालिक देगा तो ही लेंगे, टेनेंट देगा तो नहीं लेंगे। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय, और दैट इज कैश बेसिस, दैट इज माने बाकी साकी रहेगा तो नहीं लेंगे, नगद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? म्युनिसिपल टैक्स मालिक का दिया होना चाहिए और नगद होना चाहिए। टेनेंट वगैरह देगा तो नहीं लेंगे, बाकी साकी रहेगा तो नहीं लेंगे। क्लियर है क्या? लेस करेंगे तो क्या आएगा? नेट एनुअल वैल्यू। बोले क्या बोले? यहां से 2 ठो डिडक्शन देंगे। पहला क्या देंगे डिडक्शन? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 30% ऑफ नैब। 30% ऑफ नैब माने नेट एनुअल वैल्यू का 30%, नेट एनुअल वैल्यू का। स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है ना कि घर का मरम्मत करवा लीजिएगा, रंग उंग करवा लीजिएगा, घर को सही रखिएगा ताकि लंबा समय तक कमाइएगा, लंबा समय तक टैक्स दीजिएगा। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? अच्छा, आप लोग तो टैक्सेशन पढ़ रहे हैं, तो टैक्सेशन में ना टैक्स निकालना हम लोग नहीं सीखेंगे, इनकम निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? समझ रहे हैं? इनकम टैक्स लॉ कहता है कि टैक्स निकालना तो 2 मिनट का काम है, लेकिन इनकम निकालना 2 मिनट का काम नहीं। समझे? टैक्स निकालना 2 मिनट का काम है, लेकिन इनकम निकालना 2 मिनट का काम। सरकार बोला टैक्स तो चार्ज होगा इनकम पे, टैक्स चार्ज होगा, तो मुश्किल काम है इनकम पता करना, मुश्किल काम है। टैक्स तो 2 मिनट का काम है, आप लोग भी कैलकुलेट कर दीजिएगा। हम बता दिए कि इनकम 10 लाख है, टैक्स लगेगा 20%, कैलकुलेट करो। मुझे 2 लाख दे दो, 2 लाख हो गए ना कैलकुलेट। तो टैक्स कैलकुलेट करना कितना मिनट का काम है भाई? इनकम कैलकुलेट करना चैलेंजिंग है, तो ये मत समझिएगा इनकम टैक्स में तो खाली इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इनकम ही कैलकुलेट करना है। टैक्स कैलकुलेट करना ज्यादा समय नहीं लगता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सिर्फ 2 मिनट का काम लगेगा। समझे क्या बोले? नहीं समझे? मान लो बेबी होना मुश्किल काम है कि बेबी का कपड़ा खरीदना मुश्किल काम है? होना मुश्किल काम है। पहले होने दो, तब कपड़ा किन लेना। आगे ही क्यों परेशान हो रहे हो? कितना पहले लोग नहीं है कि बेबी होने वाला है तो 2 महीने पहले ही कपड़ा किन लिया। अब क्या होने वाला तुमको थोड़े मालूम है, लड़का होगा कि लड़की होगा। हो जाने दो, तब कपड़ा किन लेना। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? तो कपड़ा किनना कितने मिनट का काम है? 2 मिनट। वैसे ही टैक्स है, 2 मिनट में कैलकुलेट हो जाएगा। मुश्किल क्या है? इनकम निकालना। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है क्या? कुछ लोग पगलेट लोग होता है, आगे खिलौना वो झुलुआ खिल लेता है, नाम सोच लेता है, कपड़ा खिल लेता है, तो पगलेट है। पगलेट का काम है सर, वो सब तो 2 मिनट का काम है बाबा। आगे क्यों अगरा रहे हो? होने तो दो पहले। आइए
आइए टॉपिक पे आते हैं। क्लियर है क्या? पक्का? सुनिए, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से क्या लेस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से क्या लेस करेंगे? तो क्या आएगा? नेट एनुअल वैल्यू। क्या आएगा? यहां से कितना डिडक्शन देंगे? 2। पहला क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नैब, जो नैब आएगा उसका 30%, ये मरम्मत के लिए पैसा है। और दूसरा लोन लिए हो, घर लेने के लिए लोग लोन लेता है तो उसका इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B, अंडर सेक्शन 24 लेस कर देंगे। क्या आ जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड। इनकम फ्रॉम, ये तो लेट आउट का कैलकुलेशन है। किसका कैलकुलेशन है? लेट आउट का कैलकुलेशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? बताओ, बताइए। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या लिखेंगे? इसमें से क्या लेस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, दैट इज कैश बेसिस। क्या आएगा? नेट एनुअल वैल्यू। क्या आएगा? यहां से कितना डिडक्शन देंगे? 2। पहला क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% अपने आप अंडर सेक्शन 24A, और इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। अंडर सेक्शन 24 लेस करते हैं, क्या आ जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या आ जाएगा? बोलिए। अब नेक्स्ट आता है हम लोग का सेल्फ ऑक्युपाइड। क्या आता है भाई? सेल्फ ऑक्युपाइड में जिस घर में हम खुद रह के मजा लेते हैं, उसका, जिस घर में खुद रहते हैं उसका क्या वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं है। उसका नैप चालू होगा, नैप नील होगा। नैप से सवाल चालू होगा, नैप क्या हो जाएगा? क्रॉस दे दिया, नील। नेट एनुअल वैल्यू हमेशा क्या होगा भाई? नील। क्या होगा? जिस घर में खुद रहते उसका क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। माने इसके लिए गैप बुक निकालने का दरकार, खाली लिख देना नेट एनुअल वैल्यू नील, और खाली एक ही चीज लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन क्या? जो घर अपना खुद रह के मजा ले रहे हो, भी तो लोन पे किना जाता है, लोन पे बनाया जाता है, समझ रहे? तो इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड वाला घर है ना, तो इसमें लोन का, इंटरेस्ट ऑन लोन का क्राइटेरिया है, उस पे नहीं है क्राइटेरिया। किस पे है? सेल्फ ऑक्युपाइड पे। किस पे है? ये इंटरेस्ट का क्राइटेरिया जो किस पे है? सेल्फ ऑक्युपाइड। किस पे है? लेट आउट पे नहीं। लेट आउट पे जितना इंटरेस्ट होता है मिलेगा, जितना इंटरेस्ट होता है, लेकिन ये सेल्फ ऑक्युपाइड पे इंटरेस्ट का क्राइटेरिया है। अगर 1 अप्रैल 1999 के पहले, 1 अप्रैल 1999 के पहले अगर लोन लिए हो तो मैक्सिमम 30,000 तक का इंटरेस्ट मिलेगा, छूट मिलेगा। 30 से कम मिलेगा, लेकिन 30 से ज्यादा कब? जब 1 अप्रैल 1999 के पहले लिए हो तो। और 1 अप्रैल 1999 के बाद अगर लिए हो लोन तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना का छूट मिलेगा? 2 लाख। कितना का? क्लियर है? क्लियर है? ये किसके लिए कंसेप्ट है? लेट आउट के लिए, सेल्फ ऑक्युपाइड। किसके लिए? अब कुछ डेट उट नहीं लिखा कब लोन लिया, तो 1999 के बाद मानिएगा। डेट लिखा ही नहीं है कि लोन कब लिया है, तो आप 1999 के बाद मानिएगा। मैक्सिमम 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा नहीं, 2 लाख से कम, लेकिन 2 लाख से कम है तो कम देंगे, लेकिन 2 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते। मान लो आगे 2,40,000, तब लिखेंगे 2 लाख। इंटरेस्ट निकल के आ रहा 10,000, तो 10,000 लिखो। 2 लाख से कम है, 2 लाख से कम है तो कम लिखो, लेकिन 2 लाख से ज्यादा है तो कितना लिखेंगे? मैक्सिमम 2 लाख। समझ गए क्या बोले? कहाँ का ये क्राइटेरिया भाई? सेल्फ ऑक्युपाइड। कहाँ का है? लेस कर देंगे, क्या आ जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। क्लियर है? एक क्वेश्चन दिए हैं, H1 लेट आउट कोलकाता में रूम है, और H2 सेल्फ ऑक्युपाइड दुर्गापुर में है। सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए गैप निकालने का दरकार, लेट आउट के लिए गैप निकालने का दरकार है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोले, क्या बोले? ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलता है? हायर, लोअर, हायर। बोलिए, जोर से बोलिए। हायर किस में देखते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू फेयर है, और जो आता है उसके साथ स्टैंडर्ड एंड का लोअर, और फिर एनुअल एंड का हायर। समझ गया? तो H1 लेट आउट, H2 सेल्फ ऑक्युपाइड। नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है कोलकाता। अगर नेट म्युनिसिपल वैल्यू देगा तो उसे ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कब? जब मेट्रो सिटी है तब। मेट्रो सिटी है तब। मेट्रो सिटी 4 होता है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, यही 4 मेट्रो सिटी है। महानगर, महानगर में नेट देगा तो उसे ग्रॉस में कन्वर्ट करना होगा इंटू 100 डिवाइड बाई 90 करके, इंटू 100 डिवाइड बाई। लेकिन 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 मेट्रो सिटी नहीं है, तो मेरा जो नेट है, एक बोल रहा अगर नहीं है तो, अगर जो नेट है वही मेरा ग्रॉस कहलाएगा। मैंने तब चेंज करने का दरकार। समझ गए क्या बोले? मेट्रो सिटी है और लिखा नेट म्युनिसिपल वैल्यू, तो उसमें इंटू 100 डिवाइड बाई 90 करके ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे। अगर मेट्रो सिटी नहीं है, बोलता लखनऊ है, तो लखनऊ मेट्रो सिटी है। पटना, पटना मेट्रो सिटी है।
समझ रहे हैं? तो नेट ही मेरा ग्रॉस होता, नेट ही मेरा क्या होता, तब 90,000 ही लेते। 90 को कन्वर्ट करने का दरकार, लेकिन यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि कौन सी सिटी है भाई, मेट्रो सिटी। कौन सी सिटी? फेयर रेंट जो दिया ले लेंगे। रेंट रिसीव 1,10,000 है, रेंट रिसीव मैंने मिला है, रेंट रिसीव मैंने, और नीचे लिखा वैकेंसी पीरियड 1 महीना, माने 12 महीना में 1 महीना रूम खाली रहा। 12 महीना में 1 महीना रूम, माने जो भाड़ा मिला वो पूरा 12 महीना का नहीं मिला है, 11 महीना का मिला है। 12 महीने में 1 महीना तो रूम खाली रहा, तो जो रेंट रिसीव हुआ कितना महीना का है? तो हमें तो रेंट रिसीव नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? एनुअल रेंट। क्या चाहिए? तो ये रेंट रिसीव को क्या चीज में कन्वर्ट करना होगा? एनुअल रेंट में। क्या चीज में कन्वर्ट करना होगा? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कैसे पता चलेगा? अगर रेंट रिसीव दिया है और लिख दिया वैकेंसी पीरियड, क्या कर रहे हो भाई? ठीक है, अभी ठीक है, देख लो, ठीक है। हाँ, रेंट रिसीव 1,10,000 कितना महीना का पीरियड होता है? 12 महीना। कितना महीना? तो 12 महीना में 1 महीना चला गया, तो मिला कितना? 11। अगर वैकेंसी पीरियड है तो सोचिएगा कि साल भर का नहीं है। और मान लो रेंट रिसीव लिख देता, अब वैकेंसी पीरियड बोलता है नहीं, तो रेंट रिसीव मैंने 12 महीना का है, रेंट रिसीव मैंने, समझ गया क्या बोले? लेकिन वैकेंसी पीरियड दे दिया और लिखा रेंट रिसीव मैंने, वो कम है, उसको 12 महीने में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो गैप निकालते हैं। ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा, बोर्ड में देखिए। अच्छा, यहाँ पे स्टैंडर्ड एंड नहीं है रे बाबा, स्टैंडर्ड एंड तो नहीं है, तो हायर लोअर का कंसेप्ट उड़ा दो, जो नहीं है उसको उड़ा दो, जो नहीं है उसको, समझ पा रहे हैं? हाथ को स्टॉप रखिएगा, हाथ को नहीं चलाना है, समझना है। कंप्यूटेशन ऑफ गैप, सुनिए, कंप्यूटेशन ऑफ गैप। सबसे पहले लिख देंगे हम लोग क्या चीज भाई? जीएमबी, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। जीएमबी बात नहीं, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कैसे आएगा? 90,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 90। जीएमबी हो गया 1 लाख, फेयर एंड 1 लाख। दोनों में बड़ा बताओ, कोई भी एक टकरा गया तो कोई भी। ये निकला नोशनल रेंट। क्या निकला भाई? क्या निकला? अब स्टैंडर्ड रेंट लिख करके देखते हैं लोअर, और क्या निकालते हैं? आरईआर। क्या निकालते हैं? है ही नहीं, तो कहां से लिखे? नहीं लिखेंगे, हटा देंगे, कंसेप्ट उड़ा देंगे। स्टैंडर्ड रेंट रहेगा तो लोअर का लगेगा, नहीं रहेगा तो। अच्छा, फेयर रेंट नहीं रहता तो नहीं लगता हायर, फेयर रेंट भी नहीं, स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं, तो पहला हायर गैप, लोअर भी गैप, खाली क्या बचा? खाली हायर देख लेते, हायर खाली, समझे? अच्छा, मान लो ऐसा म्युनिसिपल वैल्यू दिया, स्टैंडर्ड रेंट दिया और एनुअल रेंट दिया, फेयर रेंट नहीं है। फेयर रेंट तो पहला वाला क्या कंसेप्ट है? हायर। फेयर रेंट नहीं है तो हायर हट जाएगा, क्या लगेगा? लोअर हायर, लोअर नहीं समझ में आया? दिया म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट और एनुअल रेंट, क्या नहीं है तो क्या लगाओगे? लोअर, फिर समझ रहे हो? जो नहीं है उसका कंसेप्ट हटा दो, बात खत्म। क्या ये दोनों में ना 12 देखते हो? अब है नहीं तो क्या करेंगे? समझ रहे? कभी कभार क्या होगा सवाल में, ना ही म्युनिसिपल वैल्यू रहेगा, ना ही फेयर रेंट रहेगा, ना ही स्टैंडर्ड रेंट रहेगा, तीनों नहीं रहेगा। ना ही म्युनिसिपल, ना ही फेयर, ना ही स्टैंडर्ड, खाली एनुअल रेंट रहेगा। तो मेरा एनुअल रेंट ही क्या है? बात खत्म। एनुअल रेंट ही मेरा क्या है? खत्म। समझ गए क्या बोले? कभी कभी तीनों गाइड रहता है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू भी गाइड, फेयर रेंट भी गाइड, स्टैंडर्ड रेंट भी गाइड। तो हायर लोअर तो ऐसे ही खत्म है, तो जो है वही मेरा हो जाएगा गैप। आ रहे हैं, जो है वही मेरा क्या हो जाएगा? गैप हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हाँ आ रहे बाबू, स्टैंडर्ड रेंट तो है नहीं, उसके बाद क्या? रेंट रिसीव है। रेंट रिसीव को क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे? एनुअल रेंट। क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे भाई? तो 1,10,000 ये 11 महीना का है, इंटू 12 कर दो, कितना हो गया? 1,20,000। बताइए दोनों में बड़ा कौन है? 1,20,000। ये क्या निकल गया? गैप। क्या निकला? लेकिन 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 वैकेंसी पीरियड है ना, तो गैप चेक करो किसके कारण है? ऊपर वाला ज्यादा होने के कारण कि नीचे वाला? अगर नीचे वाला ज्यादा होने के कारण आया तो वैकेंसी पीरियड लेस होगा,
वैकेंसी पीरियड लेस माना गैप को कम करेंगे, वैकेंसी पीरियड लेस होगा तो लिखेंगे लेस गैप रिड्यूस ड्यू टू वैकेंसी पीरियड। गैप रिड्यूस ड्यू टू कौन सा पीरियड? गैप रिड्यूस ड्यू टू वैकेंसी पीरियड। 1,20,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 कितना हो गया? 10,000। गैप कितना है? 1,10,000। गैप कितना आ गया? 1,10,000। गैप कितना आ गया? कॉपी करिए गैप को। गैप कितना है भाई? 1,10,000। 1,00,000 कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 लिख दें क्या? 24-25 ठीक है। तो H1 लेट आउट है। सबसे पहले गैप लिखेंगे। गैप तो निकाले हुए हैं 1,10,000। गैप कितना निकाला है? 1,10,000। हाथ को स्टॉप रखिएगा एकदम, फुल फॉर्म में लिखिएगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम शॉर्ट में लिख दिए 1,10,000। लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कितना परसेंट है? 10%। कितना परसेंट म्युनिसिपल टैक्स? या नेट म्युनिसिपल वैल्यू कितना? 90,000। 90,000 का 10%। भले ग्रॉस कन्वर्ट किया, चार्ज नेटे पे होगा, जो दिया उसी पे चार्ज होगा। 90,000 का 10% 9,000। कुछ बोला नहीं है मैंने, कैश है, मालिक दिया है, कुछ नहीं बोला मैंने, क्या सब कुछ ठीक है। 90,000 का 10% 9,000। तो 1,10,000 में से 9 जाएगा, कितना होगा? 1,01,000 आ जाएगा आपका नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू लेस करेंगे, यहां से 2 डिडक्शन लेंगे। पहला डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ नैब। नैब कितना भाई? 1,01,000। 1,01,000 का 30% करिए तो कितना होगा? कितना? 30,300। फिर लेस करेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो रहा भाई? 1,00,000 है। 1,00,000 का 10% 10,000। लेस करके बाहर करिए, कितना हो रहा है? 60,700। H2 क्या भाई? सेल्फ ऑक्युपाइड। बात नहीं करिए, H2 सेल्फ ऑक्युपाइड। इसका तो सवाल ही चालू होगा। नैप से नेट एनुअल वैल्यू नील, और यहाँ से एक तो डिडक्शन देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट बात नहीं करो बालक लोग। अंडर सेक्शन 24 है इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B कितना भाई? 2,00,000 है। तो 2,00,000 का 10% 20,000। आई तो रहे बाबा क्वेश्चन। 1,00,000 का 10% 10,000, 2,00,000 का 10% 20,000। तो 60,700 माइनस 20,000 40,700। ये क्या निकला? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। खत्म। कोई तकलीफ? समझ आया या नहीं आया? समझ में 100% कॉपी।